सबसे पहले मैं रामदेव भाटी आपको एडवांस का टॉपिक ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ज्योमेट्री में जो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट है ट्रायंगल, सेकंड है सर्कल, थर्ड है क्वाड्रिलेटरल्स एंड फोर्थ है पॉलीगन एंड नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मेन टॉपिक है ट्रायंगल। सभी जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रायंगल पर डिपेंड करते हैं। ट्रायंगल आपको बहुत अच्छे से आता है तो रिमेनिंग टॉपिक बहुत अच्छे से आ सकते हैं। तो बात की जाए ट्रायंगल को लेकर, ट्रायंगल में क्या क्या है जहां से एसएससी ज़्यादा क्वेश्चंस देती रही है। तो ट्रायंगल में सबसे पहले सेंटर से एसएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देती रही है। सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज एंड थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। फोर्थ सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समरूप और सर्वांग त्रिभुज। अब सबसे पहले हम लोग बात करें सेंटर्स को लेकर, तो किसी भी ट्रायंगल के 4 सेंटर होते हैं। फर्स्ट है इन सेंटर, सेकंड है सर्कम सेंटर, थर्ड है ऑर्थो सेंटर एंड फोर्थ है सेंट्रॉइड। अब इनमें से सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है कि ज्योमेट्री एसएससी में कितनी आ सकती है। तो यदि मैं बात करूं एसएससी मेंस को लेकर, तो ज्योमेट्री के लगभग आपके लिए 10 to 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बात की जाए कि इन 10 to 12 क्वेश्चंस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, लगभग 3 to 4 क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। सर्कल की बात करें तो लगभग 3 to 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पॉलीगन की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें क्लियर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मेंस 2012 को आप देखें तो वहां क्वेश्चन आते रहे हैं। बट बात की जाए मेंस 2013 को लेकर, तो वहां इतने ज्यादा क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं आए हैं। एक वेरिएशन बहुत देखने के लिए मिली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर। हो सकता है क्वेश्चन आए और हो सकता है क्वेश्चन ना आए। तो यहां पर आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी लिख सकते हैं आप 2 से 3 क्वेश्चन, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस नहीं होते हैं। इस प्रकार आप लोगों को यह ध्यान देना होगा कि यहां पर जो मेन टॉपिक हैं ज्योमेट्री के वो सिर्फ 2 हैं। अगर ये 2 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आप बहुत अच्छे से ज्योमेट्री तैयार कर सकते हैं। ट्रायंगल एंड सर्कल बात करें, ट्रायंगल जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ट्रायंगल के जो मेन टॉपिक हैं वो है सेंटर्स, दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल एंड तीसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड फोर्थ है सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेंटर्स की बात करें तो सेंटर्स पर जो क्वेश्चन आते रहे हैं वो एंगल को लेकर ही क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करें या इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बात करें तो वहां से जो क्वेश्चन एसएससी ने दिए हैं वो इन रेडियस और सर्कम रेडियस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री के टॉपिक्स आपके सामने हैं। फर्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल और ट्रायंगल के टॉपिक्स भी मैं आपके सामने लिख चुका हूं। तो इनमें से फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सेंटर। जैसा कि आप लोगों ने यहां पर देखा है 4 सेंटर होते हैं। इन चारों सेंटर में फर्स्ट सेंटर है इन सेंटर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर क्या है? कोई भी लाइन किसी भी एंगल को यदि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। जैसे कि एक ट्रायंगल में क्योंकि 3 एंगल हो सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब इनके जो बाइसेक्टर हैं, एडी बाइसेक्टर है एंगल ए का, बीडी
सॉरी बीई बाइसेक्टर है एंगल बी का, एंड सी एफ बाइसेक्टर है एंगल सी का। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है यही कहलाता है इन सेंटर। तो इस तरह से आप लोग इस पॉइंट को याद रख सकते हैं कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड इन सेंटर। कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि एसएससी यहां से क्वेश्चन क्या दे सकती है, तो एसएससी क्या क्वेश्चन दे सकती है फर्स्ट एंगल को लेकर। तो यदि हमें यहां पर एंगल निकालना है, क्या एंगल प्रॉपर्टी होती है इन सेंटर के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग ये बताएं क्या ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल b/2 होगा, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल c/2 होगा। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब यहां से हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल BIC में यदि एंगल BIC हमें निकालना है, एंगल BIC को निकालना है तो ये करना होगा 180 माइनस एंगल b/2 एंड एंगल c/2। अगर 180 से इन दोनों का सम माइनस कर दिया जाए तो एंगल BIC फाइंड हो जाएगा। तो हाफ ऑफ यहां से हम माइनस करें एंगल B एंड एंगल C, तो यहां पर BIC एंगल आ सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन करें कि BIC को निकालना है तो 180 हाफ ऑफ B प्लस C। हम लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मुझे यहां पुट करना है B प्लस C का, तो यदि B प्लस C का एंगल यहां पर पुट करना है तो हम लोग कर सकते हैं 180 माइनस A। अब यहां से अगर हम B प्लस C के स्थान पर पुट करें 180 माइनस A तो होगा हाफ ऑफ 180 माइनस A, इंटू करते हैं तो होगा 180 माइनस 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ A। इस तरह से आप कह सकते हैं कि BIC एंगल BIC जो होगा, एंगल BIC होगा 90 प्लस हाफ ऑफ A, 90 प्लस हाफ ऑफ A। इस तरह से हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि एंगल प्रॉपर्टी ऑफ इन सेंटर, तो आपका आंसर होना चाहिए 90 प्लस हाफ ऑफ A। अब क्वेश्चन होता है कि जैसे यहां BIC आता है, हो सकता है इसी तरह से AIC को फाइंड कराया जाए, हो सकता है इसी तरह से AIB को फाइंड कराया जाए। तो उसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं कि यहां पर जो दो वर्टेक्स हैं B और C, जब यहां B और C वर्टेक्स हैं तो यहां वर्टेक्स है A। इसी तरह से AIB को यदि वो फाइंड करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए वर्टेक्स जो है A और B, यदि यहां वर्टेक्स है A और B तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 90 में यहां प्लस होगा, क्योंकि यहां वर्टेक्स C नहीं है, जो वर्टेक्स यहां नहीं होता है वो यहां पर प्लस के लिए आता है, तो इसलिए कह सकते हैं आप ये होगा 90 प्लस हाफ ऑफ C। इसी तरह से यदि हम बात करें कि कोई हमसे क्वेश्चन करता है एंगल BIC हो चुका है, AIB हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है AIC। अब एंगल AIC के लिए आपसे क्वेश्चन किया जाता है एंगल AIC। अब आपको देखना है कि A और C दो वर्टेक्स वहां पर आ चुके हैं, A और C दो वर्टेक्स आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं कि 90 प्लस, अब यहां पर क्योंकि एंगल वर्टेक्स B नहीं है तो इसलिए यहां एंगल B होगा। इस तरह से आप इन सेंटर पर एंगल निकाल सकते हैं। इन सेंटर पर एंगल के लिए बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन एसएससी देती रही है, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन इन सेंटर पर नहीं बनते हैं। अगर हम डायरेक्ट एंगल की बात करें सिर्फ एक सेंटर को लेकर तो बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। 2 या 3 सेंटर्स को एक साथ लेकर एंगल बनाए जाएं या क्वेश्चंस बनाए जाएं तब बहुत बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरह से अगर एसएससी के क्वेश्चन की लिमिट बात करें तो यहां से क्वेश्चन बनता नजर आता है कि यदि वो एंगल ए को दें तो BIC को फाइंड कराएं, एंगल C को दें तो AIB को फाइंड कराएं, एंगल B को दें तो AIC को फाइंड कराएं। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक यहां से आप सीख सकते हैं, वो ये कि यदि कोई सेंटर के साथ एंगल आए तो जरूरी नहीं आप फिगर बनाएं, विदाउट फिगर भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। 2011 मेंस में फर्स्ट टाइम एडवांस मैथ को दिया गया है, वहां पर जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया है वो इन सेंटर से आया है। तो 2011 मेंस अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इन सेंटर पर, फर्स्ट 2011 मेंस में क्वेश्चन आया था कि आपको दिया गया इन ए ट्रायंगल ABC, I is a